रुझानों का न्यूज 18 राजस्थान पर चर्चा की शुरुआत संजय शर्मा जी आपसे करते हुए, क्या कहते हैं ये आंकड़े? जी, राजस्थान के संदर्भ में बात करें या राजस्थान का ट्रेंड है वो अपने आप में एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे लगता है कि जो जनता है उसकी मान्यता ये है कि हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा विपक्ष दिया जाए, और विपक्ष चाहे वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम और ये भी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका पता नहीं वो किस समय पलटा मार जाए। तो ऐसा लगता है कि अब वो बैलेंसिंग जो भारतीय जो लोगों ने करने की कोशिश की है वो इस बात के लिए संकेत है कि जो हमारे राजनेता हैं वो सबसे कंसल्टेशन प्रोसेस के माध्यम से सारी व्यवस्था को चलाएं, नीतियां बनाएं। जो पिछली बार ऐसा लगता था, कई मामलों में शिकायतें रही थी कि कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, चाहे कितनी भी क्रांतिकारी नीतियां हों, लेकिन वो कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हुआ। जैसे कि किसानों का, छात्रों का जो जिस तरह का जो उन लोगों ने अपना विरोध दिखाया, तो उसमें कमी रही कि वो कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से नहीं हो पाया। तो जो विपक्ष है, जो अपने आप में एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए जनता ने कम से कम ये अश्योर कर दिया है कि कोई भी हो, किसकी भी सरकार बने, लेकिन उसको मजबूत विपक्ष की लगाम के तहत काम करना पड़ेगा। ये एक हो सकता है काफी स्वस्थ तरीका हो, क्योंकि अगर आप देखें ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज सुबह से ही लगातार सबसे तेज, सबसे सटीक और पूरे विश्लेषण के साथ रुझान और नतीजे आप देख रहे हैं। इस वक्त की क्या स्थिति राजस्थान की है, क्या स्थिति देश की 543 लोकसभा सीटों की है, लगातार टैली के जरिए आप देख रहे हैं, और क्या घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर आई कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री और सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार, आपसे परिचय हमने पहले कराया ही है, आइए सीधा सवाल लीजिएगा। बिल्कुल संजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि वाकई आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कोशिशें हो रही हैं, कि कोशिशें वाकई रंग लाएंगे? आपको लग रहा है, क्योंकि काफी अच्छा खासा फासला है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। जी, आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो आपको बहुत आश्चर्यजनक स्थिति लगेगी। जब 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी तो कांग्रेस की 200 से ऊपर सीट थी, और जो उस टाइम का जनता अलायंस था जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह लीड कर रहे थे, वो 140 के आसपास था। तो उनका बेस छोटा था और उसको बीजेपी और कम्युनिस्ट लेफ्ट एंड राइट दोनों सपोर्ट कर रहे थे। कई बार देश की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद मोदी जी या आरएसएस ही ये चुने कि हमें दावा नहीं करना है। संजय जी, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर बीजेपी मुख्यालय से आ रही, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो गई है। खबर यह कि कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैट्रिक लगाई है, बनारस से जीत हासिल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक बार फिर कम से कम रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर राजनीतिक हलचल भी तेज है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण संबोधन होने वाला है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से इंडिया गठबंधन की कल बैठक होने वाली है, और उससे पहले जो आज यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत बड़े संकेत दिए गए। जल्दी से हम एक बार पहले जरा कांग्रेस के हमारे मेहमान यशवर्धन जी से ले लेते हैं कि पहले रिएक्शन जल्दी से। यशवर्धन जी, अब चूंकि अब कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका मान बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और ये माना जाए कि अब उनकी तरफ से भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई बातों का जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बोलते क्या है अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये पहला मौका है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी जी के जीवन का पहला मौका है जब वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुमत से कम रह गए। विकास जी, आपसे ज्यादा इंतजार, आपसे ज्यादा इंतजार। ब्रेक पे जाना होगा, 10 सेकंड्स में। विकास सोनी जी 10 सेकंड्स में। विकास जी 10 सेकंड्स। देखिए, मैं अभी आपसे कह रहा था कि कुछ ही समय में आपसे शीर्ष नेतृत्व मुखातिब होने वाले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7:30 बजे की जो प्रेस इंतजार है, 7:30 बजे का इंतजार है, 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, शार्प एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लगातार महा कवरेज जारी है न्यूज 18 पर। जो व्यवस्था में सुधार में जब ये कोएलिशन सरकारें बनी हैं, तो हमारे देश की जो ग्रोथ रेट और कल्याणकारी योजनाएं, उनके मामले में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और जब मेजॉरिटी सरकार बनी है, तब एक समस्या रही है कि
अपेक्षित परिणाम सब लोगों तक विकास के नहीं पहुंच पाए। ये लोगों में एक शिकायत रही है, चाहे वो कांग्रेस का टाइम था जब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, या अब भारतीय जनता पार्टी की रही। तो ये